हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस पहली क्लास के अंदर कक्षा 10 के मैथ सब्जेक्ट की प्रश्नावली 8 के त्रिकोणमिति का परिचय को पढ़ेंगे। मैं हूं विशाल सर और आपको मैं पढ़ाऊंगा इस प्रश्नावली को बड़े अच्छे तरीके से ताकि आपके समझ में आए और आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। इस प्रश्नावली के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो साइन थीटा कोस थीटा से आप परिचित हैं क्योंकि आपने इसको स्कूल में पढ़ा है, और यदि कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप मुझसे भी इस बारे में कोई सवाल जवाब हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उनसे अपना परिचय करते हैं भी वो क्या हैं। तो इसके अंदर जो थीटा के मान होते हैं उनमें आते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जैसा कि आपको पता है ये क्या होता है कि साइन होता है वो कोसेक का उल्टा मान होता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। वैसे ही होता है कोस थीटा वो सेक थीटा का उल्टा होता है, टेन होता है वो कोट का उल्टा होता है। तो उल्टे कैसे होते हैं उनको जरा लिख लेते हैं। तो ध्यान देंगे कि साइन थीटा बराबर, अगर कोसेक को उल्टा करना है तो 1 के बटा में आ जाएगा कोसेक थीटा। तो ये कोसेक थीटा का उल्टा मान साइन थीटा के बराबर हो गया। अब यहाँ पर है कौन सा, कोस थीटा। तो बात कर लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा का उल्टा। कोस के बाद में बात आती है किसकी, टेन थीटा की, जो कोट थीटा का उल्टा मान होता है। फिर कोट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा हो जाएगा। कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटा में टेन थीटा। और फिर बात आती है सेक की, तो सेक यहाँ आ जाएगा और कोस यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटा में कोस थीटा। फिर बात करते हैं कोसेक की, तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा। तो इस प्रकार से हमने इनको लिख लिया है क्योंकि ये थीटा के मान हमारे पास में 6 होंगे इस प्रश्नावली के अंदर। इसके बाद में ये तो उल्टे मान आ गए कि कभी कहीं पर यदि साइन दिया है और हमारा आंसर है वो कोसेक में आना है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन की जगह पर 1 बटा में कोसेक लिख सकते हैं जो कि हमारा आंसर बन जाता है। फिर बात करते हैं कुछ अन्य जो इसके लिए इस प्रश्नावली में आवश्यक फॉर्मूले होंगे उनको जानते हैं। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास में हमें ध्यान में रखना है कि टेन थीटा बराबर में होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। मतलब टेन थीटा का मान साइन में कोस का जब भाग लगाते हैं तब वो जो भी उत्तर आता है वो टेन का मान होता है, वो टेन थीटा है। और कोट थीटा जो कि टेन का उल्टा होगा तो कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा बटा में क्या, साइन थीटा। अब आपको इस इक्वेशन को मैं एक बना के दिखा देता हूँ कि भाई यदि यहाँ पर भी टेन लिखा है और यहाँ पर भी कोट है, तो जहाँ टेन है, टेन का मान यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं कि टेन की जगह ये वाला मान रख के देखते हैं तो क्या ये कोस बटा में साइन बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि ये कोट का मान ज्ञात हो जाएगा। तो कोट थीटा के बराबर हमने क्या लिख रखा है, 1 बटा में टेन, तो टेन की जगह हम ये मान रख देते हैं। अब ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो सवाल होंगे ना उनके अंदर हमें ऐसे मान रखने पड़ेंगे। ये बना दिया हमने मेन बटा, ऊपर 1 लिखा हुआ था। अब यहाँ पर ये टेन थीटा लिखा है तो हमने टेन थीटा की जगह मान रख देते हैं कितना, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अब ऐसे सवालों को कैसे करना है तो जरा ध्यान से देखें। कुछ कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्लास के अंदर ध्यान नहीं देते हैं या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम होती है जिससे उनको ये समझ में नहीं आया होता है, तो वो इसको ध्यान से देख लें। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है कि मेन बटा के नीचे यदि कोई छोटा बटा है, अब देखो भाई इसको समझने की एक आसान सी एक बात बता देता हूँ कि ये देखो, अब कोस के ऊपर बैठा कौन है, साइन। तो साइन के वजन से कोस भागेगा ऊपर, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक लगा देता हूँ। तो ये कोस भागेगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा यहाँ पर भाग में है, ऊपर जाते निशान बदलेगा और ये किस में हो जाएगा, इसके गुणा में हो जाएगा। तो 1 से कोस का गुणा किया तो बन गया कोस थीटा। कोस थीटा का कोस थीटा ही रह गया और नीचे यहाँ पर अब क्या बचा हुआ है, साइन थीटा। तो क्या कोस बटा में साइन, कोस बटा में साइन बराबर में क्या है, कोट थीटा। तो ये रहा कोट थीटा। अब इसके अंदर रख के देखते हैं,
कोट थीटा बराबर 1 मेन बटा के नीचे ये मेन बटा बना दिया। कोट का मान क्या है, कोस थीटा बटा में साइन थीटा। अब की बार साइन के ऊपर बैठा कोस है तो साइन भागेगा ऊपर और ये बन जाएगा साइन थीटा बटा में कोस थीटा, जो कि टेन थीटा का मान है। तो हमने इन मानों को ऐसे रख के भी इसको चेक कर लिया है। तो इसके अलावा अब कुछ अन्य फॉर्मूले हैं, उनको भी जरा जान लीजिए, जो कि बहुत ही आवश्यक हैं। और ये तो खूब आपने सुना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। अब इस मेन मेजर फॉर्मूले से हम आगे के और फॉर्मूले बनाने वाले हैं, तो उनको जरा देख लें। इसी से बनाएंगे। ध्यान दें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 लिखा है, तो सबसे पहले कोस स्क्वायर थीटा को भेज देते हैं उधर, क्योंकि इससे हम और क्या क्या फॉर्मूले बना सकते हैं उसको भी जान लेते हैं। तो इसको उधर भेजेंगे तो ये वाला मान उधर जाते ही माइनस में हो जाएगा। तो इधर क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का 1 आ गया, कोस स्क्वायर उधर जाते ही हो जाएगा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा भी होता है। फिर यदि इसी वाले फॉर्मूले में साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे, इधर क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में हो जाएगा, इस बार कौन है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमने इसके 3 फॉर्मूले यहाँ पर बना लिए हैं। 1 के 3 हो चुके हैं, ये तीनों हमने फॉर्मूले तैयार कर लिए। इसके बाद में आगे वाला कौन सा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले से हम आगे के फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इस टेन को ले आए इधर, तो ये क्या बन जाएगा, यदि टेन को इधर लाते हैं तो इधर प्लस में, इधर आते वो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे पहले से कौन मौजूद है, सेक है, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। ये टेन इधर आते हो गया माइनस में, तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बच गया इधर 1। फिर यदि हमने अब इस बार तो टेन को लेके आए, अब हम क्या करेंगे, इस बार भेजेंगे 1 को भेजेंगे, तो इधर क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर। और यहाँ क्या है, देख ध्यान दें कि सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे पहले से मौजूद है, 1 को बराबर के इस बार भेजा तो 1 आ गया इधर माइनस में, और उधर क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमने इस फॉर्मूले में से आगे के 2 फॉर्मूले और बना लिए हैं। ये मेजर फॉर्मूला हो गया, इससे हमने आगे के 2 फॉर्मूले और बना लिए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे वाले हमारे लास्ट मेजर फॉर्मूले की, जो कौन सा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले से आगे के फॉर्मूले बनाए, जैसे हमने इनका पक्षांतरण किया था वैसे इसको भेज देते हैं। सबसे पहले भेज लेते हैं अपने किसको, कोट स्क्वायर को। तो इधर क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर इधर आते किस में चला जाएगा, माइनस में, और ये हो गया माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बचा हुआ इधर अब 1। आगे वाला देख लेते हैं। इस बार 1 को भेज देते हैं तो इधर क्या रह जाएगा, खाली कोट स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस में आ जाएगा किसके आगे, कोसेक स्क्वायर थीटा के आगे, यहाँ माइनस में आ जाएगा 1, इधर क्या बचा रह गया, कोट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमने ये जो याद रखने वाले 3 फॉर्मूले हो गए, और इन्हीं से आगे ये फॉर्मूलों को हमने बना लिया। तो इन सबको रटना नहीं होता, बस ये 3 फॉर्मूले, इनको ज़रा ध्यान से देख लें, इनको समझ लें। और ये वाला फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है कि टेन थीटा बराबर में क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, और कोट होता है कोस अपॉन साइन होता है। अब उसके बाद में जब हम 8.1 प्रश्नावली करेंगे या फिर त्रिकोणमिति के जो भी प्रश्नावली करते हैं, अब इसके अंदर एक ट्रायंगल का खास महत्व होता है, उसे कहते हैं अपने समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। और जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा सदैव, इसका नाम क्या होता है, कर्ण भुजा। सामने वाली भुजा का नाम होता है कर्ण। ये जो सीधी भुजा है इधर वाली, इसका नाम होता है लंब। और जो नीचे आधार का काम कर रही है, इसका नाम भी क्या होता है, आधार। अब इसका कोई नाम रख देते हैं जैसे नाम रख दिया A, B और C। अब इस प्रश्नावली के अंदर जो फॉर्मूले होंगे उनको करने के लिए हमारे पास में एक ट्रिक है। वो क्या है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। ट्रिक का नाम है लाल
बटा में कक्का। ट्रिक का क्या नाम है? लाल बटा में कक्का। अभी लाल बटा में कक्का। तो ध्यान से अब देखो, सबसे पहले कौन सा थीटा का नाम है? साइन थीटा। आराम से समझेंगे और जानेंगे कि भाई ये किस काम आता है, बड़े ही काम का है। आपकी जो प्रश्नावली है वो आराम से क्लियर हो जाएगी बस इस नाम से। ध्यान दें, सबसे पहले थीटा का कौन सा नाम है? तो है साइन थीटा। सबसे पहले है साइन थीटा। यहाँ पे लिख लेंगे कौन सा? कोस थीटा। यहाँ लिख लेंगे टेन थीटा। यहाँ टेन के बाद में कौन सा है? कोट। फिर है सेक थीटा और अंत में कौन सा है? कोसेक थीटा। लिख लिए? सर लिख तो लिए, अब क्या करें? लिख लिए तो जरा ध्यान दें। अब आगे सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन थीटा का, कि साइन थीटा बराबर, अब ध्यान दो, एल बटा में के। यहां से क्या बन रहा है? एल बटा में के। तो भाई ये एल क्या है और के क्या है? एल फॉर लंब। एल से क्या बन गया? लंब। के से कर्ण। के से क्या बन गया? कर्ण। और ए से बन गया आधार। ए से क्या बन गया? आधार। इसका मतलब साइन थीटा बराबर में क्या हो गया? लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? लंब बटा में कर्ण। तो ये बन गया लंब बटा में कर्ण बन गया। अब आगे वाला देखो, कोस थीटा बराबर क्या बन जाएगा? लंब बटा में कर्ण। और जब कोस थीटा का मान निकाल लेंगे तब आधार बटा में क्या होगा? कर्ण। तो ये होगा आधार बटा में कर्ण। लिख लेंगे आधार बटा में कर्ण। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं? आगे देखें, टेन थीटा बराबर में क्या होगा फिर? लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार। तो यहाँ बन गया लंब बटा में आधार। अब आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक। तो यहाँ पर लिख देते हैं आगे वाला, कोसेक थीटा बराबर, ये लंब बटा में कर्ण है तो ये क्या बन जाएगा? कर्ण बटा में लंब। कर्ण बटा में लंब। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर में क्या आ जाएगा? कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। ये इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार। उसके बाद में टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, तो ये बन जाएगा आधार बटा में लंब। ये बन जाएगा आधार बटा में लंब। तो इस प्रकार से हमने इन फॉर्मूलों को जाना कि भाई कैसे इनको लिखना है। बनेंगे इससे लाल बटा में कक्का से, एल से लंब है, के से कर्ण है, ए से आधार है। ये ध्यान रखना, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, हमने इनको सबको देख लिया। अब आगे बात करते हैं, यदि कोई सवाल दिया है तो उसके अंदर किस प्रकार से हमें उस क्वेश्चन को करना है, तो उसको ज़रा समझ लीजिए। मान लें कि हमारे पास में कोई ट्रायंगल हमको सवाल में दिया गया हो और उस ट्रायंगल में हमसे ये नाम उसमें इस प्रकार से हैं ए, बी और सी, और यहाँ से जो थीटा जो आपको मिलेगा, मान लें कि आपको सवाल के अंदर ये दे दिया जाए कि भाई साइन सी का मान ज्ञात कर दो, कोस सी का मान ज्ञात कर दो और टेन सी का मान ज्ञात कर दो। अब आपको पता है कि जो 90 डिग्री वाला कोण होता है उसके सामने वाली भुजा का नाम होता है कर्ण। ये सीधी भुजा जो थीटा दी है ना, थीटा के सामने वाली भुजा सदैव ही क्या होगी? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा? लंब। और जो नीचे जो बची है वो भुजा, उसका नाम क्या हो जाएगा? आधार। तो ये ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा? कर्ण। जो थीटा दिया जाए, सी नाम है तो सी थीटा दिया है, अर्थात सी के सामने वाली भुजा को क्या मानना पड़ेगा? अब लंब मानेंगे। तो इसके फॉर्मूले क्या क्या बन जाएंगे तो जरा ध्यान से देखें। साइन सी बोला है, सी के सापेक्ष में है कौन? साइन। साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो लंब का नाम क्या है? हम कह देंगे कि भी लंब बटा में कर्ण, मतलब लंब का नाम क्या है? ए बी। लंब का नाम क्या है? ए बी। भुजा कौन सी होगी? ए बी की लंबाई आ जाएगी, बटा में कर्ण की लंबाई कौन सी है? ए सी। ए सी। फिर बात करते हैं आगे, कोस सी। कोस के बराबर क्या होता है? देखो भी, कोस आधार बटा में कर्ण होता है। कोस क्या होता है? कोस क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो आधार
बटा में कर्ण। अब बोलो आधार का नाम क्या है, BC। आधार का नाम क्या है, भुजा BC, और कर्ण का नाम क्या है, AC। लिख दिया, BC अपॉन है AC। अब जो भी लंबाई होगी वहां पर वो हम रख देंगे, BC की जो भी लंबाई दी होगी वो BC की रख देंगे, AC की जो भी लंबाई दी होगी उसको रख देंगे। फिर बात करते हैं tan C की। तो tan का आपको पता है क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार, आपको पता है लंब कौन सी भुजा है, AB। लंब कौन सी भुजा है, AB। आधार कौन सी भुजा है, BC। बना दिया। अब इसके बाद अब बात करें, यदि इस थीटा को बदल दिया जाए, मतलब एंगल, अब तो थीटा जो दिया है वो C पॉइंट पे दिया है, अब यदि A से दे दिया जाए तो सवाल कैसे होगा, उसको भी जरा जान लेते हैं। ध्यान दें, वही ट्राइंगल AB और C, ये 90 डिग्री का कोण। अब जो थीटा का मान दिया है वो थीटा दे दिया है आपको कहाँ से, A से। अब A के सापेक्ष में आपको इसको समझना है। तो जो थीटा दिया है, जो थीटा दिया है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, लंब। अब लंब देखो यहाँ पर बन चुका है, पहले यहाँ था। थीटा जो थीटा देना उसके हिसाब से इसको मानना पड़ता है। लंब और आधार चेंज होते हैं, कर्ण भुजा सदैव वही रहती है, क्योंकि यह सबसे बड़ी भुजा कह सकते हो, सबसे लंबी भुजा कर्ण भुजा ही होती है। और अब ये जो भुजा बची है वो कौन सी भुजा है, आधार। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा आपको पता है कौन सी भुजा होती है, कर्ण भुजा होती है। और अब आपसे जो मान पूछ लिए जाएं वो ये हो जाएंगे, साइन A के मान ज्ञात करो, जैसे कोस A पूछ ले या tan A पूछ ले। अब इनके मान ज्ञात करो। अब कौन से ज्ञात करेंगे हम, कोण A से ज्ञात करेंगे। तो कोण A से ज्ञात करने के लिए आपको पता है भी साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण, लंब का मान क्या है, अब देखो BC है, लंब बराबर क्या है, BC। कर्ण कौन सी हो गई, AC। ये तो फिक्स ही रहा, यहाँ पर भी कर्ण भुजा AC ही था, इधर भी कर्ण भुजा AC ही है। कोस बराबर क्या है, आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में क्या है, कर्ण। और आधार का नाम क्या है इस बार, AB है। आधार कौन है इस बार, AB है, और कर्ण AC है। कर्ण का नाम है AC। इनकी जो भी लंबाई होगी वो उनको, तो AB में AC का भाग लग जाएगा और आपका आंसर कोस का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखें tan का मान ज्ञात करें, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार। अब बोलिए कि लंब का मान कौन सा है, BC है। लंब कौन सा है, BC। आधार कौन सा है, AB। आधार कौन सा है, AB। तो इस प्रकार से हमने इनको जाना। अब इस पूरा जो अब तक आपने ये समझा है, पढ़ा है, इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें देखो, ध्यान से देखें। तो ये जो फॉर्मूला आया है जो कि बना था लाल बटा में कक्का, सबसे महत्वपूर्ण है। 8.1 प्रश्नावली पूरी की पूरी इससे हो जाएगी आपकी, लाल बटा में कक्का। और एक चीज़ रह जाती है, वह कौन सी है, पाइथागोरस प्रमेय। उसको भी मैं आपको, जब आपकी ये प्रश्नावली स्टार्ट होगी जो कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, उसके अंदर इस प्रश्नावली से संबंधित 8.1 हम स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर पूरे सवालों को करेंगे, कंटिन्यू सारी प्रश्नावली की जाएंगी। सबसे पहले इस प्रश्नावली को मैंने लिया है क्योंकि एग्ज़ाम के दिन जो नज़दीक हैं और बच्चों की और प्रश्नावलियाँ तो ईजी रहती हैं, उसको वो आसानी से निकाल भी लेते हैं, किंतु इस प्रश्नावली में उनको समस्या होती है और नंबर कटते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरिट में आ सकते हैं, ऑल राजस्थान में फर्स्ट नंबर पे आ सकते हैं, किंतु 1-2 पॉइंट या 2-4 नंबरों की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आपकी इस प्रश्नावली में कोई नंबर कटे, इसलिए इस प्रश्नावली को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद में आपकी जो भी प्रश्नावलियाँ, जो भी हार्ड प्रश्नावलियाँ हैं, मतलब कि आपकी 8वीं होगी, उसके बाद में 6ठी प्रश्नावली है जो कि समझाने वाली प्रश्नावली है पूरी की पूरी, 10वीं प्रश्नावली है। तो मैं मुश्किल प्रश्नावली को सबसे पहले करवाऊँगा ताकि आप सभी के अच्छे से समझ में आए और जो भी डाउट वो आपके निकल जाएं और आपके अंक अच्छे आएँ। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि कोई सवाल हो, कुछ समझना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।